और चलिए अब बात हिजबुल्लाह के ठिकाने की और तहखाने की। उसने अपना ऐसा हाहाकारी ठिकाना बनाया हुआ है कि इजराइल मुश्किल में। बिल्कुल, और इजराइल तो क्या किसी के लिए भी हिजबुल्लाह के इस ठिकाने को ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये हिजबुल्लाह का तहखाना है। ये कट्टरपंथी के हथियारों का ठिकाना है। दुनिया जो देखना चाहती थी उस राज से रिपब्लिक भारत पर्दा उठा रहा है, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये बारूदी सुरंग कई देशों की नाक में दम करने वाले हिजबुल्लाह का वो तहखाना है जहां उसने अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा छिपा कर रखा है। हथियारों की नुमाइश को अक्सर बेताब रहने वाला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह हमास चीफ हानिये की मौत के बाद से बौखलाया हुआ है। ऐसे में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी किया जिसकी शुरुआत में एक बड़ी सुरंग दिख रही है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह के लड़ाके आते हैं और आगे चलते जाते हैं। इन लड़ाकों के पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक हैं। इस हाईटेक सुरंग में लाइटें लगी हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे एक के बाद एक ट्रक गुजरते जाते हैं। मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें भी दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है जो जमीन के ऊपर खुलती हुई सुरंग है। यहां लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह की यह तैयारी इजराइल के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके दुश्मन के हर इलाके तक पहुंचने का मादा रखता है। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मयादीन का दावा है कि यह सुरंगें और मिसाइलों का ठिकाना जमीन के अंदर बहुत गहराई तक है। दुश्मन की खुफिया एजेंसियां कंप्यूटर और बिजली से लैस इन सुरंगों का पता नहीं लगा सकती। तो क्या हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? ट्रेलर वाला वीडियो तो आ गया है, तो क्या धमाके की पिक्चर भी आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात अफगानिस्तान की करते हैं। अफगानिस्तान में शासन के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर किस तरीके से जो तालिबान है उसने शक्ति प्रदर्शन किया, अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाली है। इसके अलावा सोवियत काल के टैंक और तोपखाने दिखाए गए। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि तालिबान के शक्ति प्रदर्शन ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। धरती पर दहाड़ते टैंक, आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर और कदमताल करते जवान, यह उस तालिबान की ताकत का शक्ति प्रदर्शन है जिसे दुनिया आतंकी गुट मानती है, जो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होकर अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है। क्योंकि अफगान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उसने अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाली। 15 अगस्त को तालिबान ने अपनी सत्ता की 3री सालगिरह मनाई और राजधानी काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर बगराम में मौजूद अमेरिकी बेस से परेड की शुरुआत की, जिसे अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंदजादा ने लीड किया। इस दौरान तालिबान ने सोवियत काल के टैंक और तोपखाने दिखाए, अमेरिकी सैन्य वाहनों की परेड निकाली। तालिबानी लड़ाके बाइक पर गन मशीन लेकर निकले और फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की भी आसमान में नुमाइश की। यानी तालिबान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो सब कुछ दिखाया जो पहले से अफगान के पास था या फिर अमेरिका छोड़कर गया था। जिस बगराम में ये मिलिट्री परेड निकाली, वहां तालिबान के आने से पहले अमेरिका का सैन्य ठिकाना हुआ करता था, जहां अमेरिका ने कई तालिबानियों को गिरफ्तार करके रखा था। और वहीं पर अब 3रे साल अपनी ताकत तालिबान दिखा रहा है। तालिबान की इस परेड में चीन और ईरान के डिप्लोमेट भी मौजूद रहे, जबकि भारत और अमेरिका समेत ज्यादातर देशों ने तालिबानी सत्ता को अब तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि हथियारों के दम पर कट्टरपंथी शासन तो कर रहे हैं, मगर महिलाओं पर अत्याचार भी किसी से छिपा नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात तुर्की की कर लेते हैं, जहां तुर्की की संसद में जमकर लात घूंसे चले और सांसदों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। संसद में किसी मुद्दे पर बहस हो रही थी और इसी बहस के दौरान सांसदों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तुर्की की संसद है। मार पिटाई, जमकर चल रहे लात घूंसे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वहां की जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं, जो आपस में ही लड़ रहे हैं। सांसदों के बीच घूंसेबाजी की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। हुआ यूं कि सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए जेल की सजा पाए नेता अहमद सिख अब विपक्षी दल से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। संसद में किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी। इसी दौरान सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सांसदों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने सिख को घेर लिया और हाथापाई शुरू कर दी। फिर क्या था, सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। यहाँ तक कि महिला सांसद को भी नहीं बख्शा। हर किसी सांसद ने अपना बचाव करते हुए सांसदों पर वार किए। इस मार पिटाई में संसद की सीढ़ियों पर खून के छींटे भी दिखाई दिए। हालांकि संसद सत्र 3 घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और सांसदों को स्पीकर ने फटकार भी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की लगातार सिलसिला बना हुआ है उससे जुड़ी आ रही है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि यूक्रेनी सेना ने असल में कुर्स्क प्रांत में हमला किया है, जिसमें एक ब्रिज जो कि रूस का था उस ब्रिज को उड़ा दिया है। बिल्कुल गायत्री, और ये भी कहा जा रहा है, यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने ये एक्शन, ये कार्रवाई रूसी सीमा में अंदर घुसकर की है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। ये कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि रूसी सीमा में घुसकर हमला बोला गया है। हमले का जो फुटेज यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है, उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यूक्रेन में कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया, इसका CCTV फुटेज जारी किया, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है यूक्रेनी सेना की तरफ से कि रूसी सीमा में घुसकर ही एक्शन लिया गया है और ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हमला बोला गया, बमबारी की गई और उसके बाद हुए का उठता गुबार तस्वीरों में नजर आ रहा है। CCTV फुटेज यूक्रेनी सेना ने ही जारी किया है और जारी करे दावा किया है कि रूसी सीमा के अंदर जाकर, सीमा में घुसकर ये कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। तो लगातार दोनों के बीच जंग की खबर सामने आ रही है और हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच ये CCTV फुटेज राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जी हां, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुत्जा पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, और यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, ये दावा है। रिपोर्ट देखिए। क्या बंद हो गया है यूरोप का गैस टैंक? रूस में यूक्रेन आर्मी का ऑफिस। क्या पुतिन अब नहीं कर पाएंगे ब्लैकमेल? रूस के जिस गैस के दम पर यूरोप का चूल्हा जलता है, बिजली, पानी, खाने और सर्दी से निपटने के जो इंतजाम होते हैं, उस गैस टैंक पर अब यूक्रेन की हुकूमत चलेगी। क्योंकि शुरुआत में मात खाने के बाद अब यूक्रेन की सेना ने रूसी आर्मी को नाकों चने चबा दिए हैं। आसमान से ली गई ये तस्वीरें देखिए, जिनमें तबाही के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। रूस के कुर्स्क में भीषण जंग में यूक्रेन की सेना ने पुतिन के सैनिकों को खदेड़ दिया। एक के बाद एक झटके देते हुए ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन की आर्मी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के इस ऑपरेशन को देखकर सवाल उठ रहा है कि जंग के मैदान में क्या पुतिन पर एक कॉमेडियन भारी पड़ रहा है? क्योंकि